Hey guys, welcome back to the Brainipedia Skills YouTube channel, all of you. My name is आनंद। मेरी सुंदर सी तस्वीर आप देख सकते हो यहाँ पे। और आप मेरे अगर वीडियोस को फॉलो कर रहे हो देन यू गाइस नो अबाउट मी वेरी वेल। आई टीच logical reasoning for NTPC exams, right? So I welcome all my students, all my viewers to the wonderful channel of Brainipedia Skills। और आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ तंदुरुस्त होंगे और अपने एनटीपीसी के तैयारी में जी जान से लगे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि एग्जाम डेट ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है, राइट? तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। काफी एक लंबे टाइम के इंतजार के बाद ये चीज आपके सामने आ चुकी है। 5 जून से 23 जून आपका एग्जाम होना है। तो अगेन हमने अपने इस तैयारी को, पहले एग्जाम डेट नहीं आई थी तो बड़ा ही स्लो चल रहे थे, बट अब हम अपने इस एग्जाम प्रिपरेशन को थोड़ा बूस्ट अप करते हैं, क्योंकि ब्रेनीपीडिया स्किल्स ने एक ये मुहिम स्टार्ट की है कि रीजनिंग चाहे क्वांट हो चाहे जीएस का पार्ट हो, हम आपको सारे चीज में इस तरीके की तैयारी करवाना चाहते हैं सो दैट आप फुल आउट ऑफ फुल लेके आओ अपने एनटीपीसी के प्री के एग्जाम में। पहले प्री क्लियर करो देन मेंस की बात करेंगे डिटेल में, राइट? चलो गाइस, लेट्स सी व्हाट आर द थिंग्स वी हैव। राइट, एज यू कैन सी कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। हम आज की क्लास में जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज पजल्स, राइट? अगेन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक, लाइक अगर हम एनटीपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है ये हमारा पजल्स, राइट? तो पजल्स क्या होते हैं? अगेन ना, बहुत ही बेसिक ये चीज है पजल्स। हम बचपन से सुडोकू, हर एक डिफरेंट टाइप का ना वो पजल्स हम सॉल्व करते आ रहे हैं, बट कभी हमने उसको ध्यान से पढ़ा ही नहीं। इस वजह से एनटीपीसी के एग्जाम में आप पजल के क्वेश्चंस को डिफिकल्ट मान के चलते हो, राइट? अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे कि ब्लड रिलेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था हमारे एनटीपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे ही आपका ये जो पजल है वो भी इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर है रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और एनटीपी से, आरआरबी एनटीपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? चलिए, तो देखते हैं क्या क्या थ्योरी है। पहले पहले हम इसमें देख लेते हैं कि क्या थ्योरी है इसकी। बेसिकली ना, पजल्स क्या, पजल्स में होता क्या है, बहुत ही, अगर मैं एक बच्चे से भी पूछूं ना कि पजल का मतलब क्या होता है, तो अगेन आप कहोगे गुमराह करना, राइट? आपको सर्टेन क्लूज गिवन होते हैं। पजल्स में होता क्या है, जनरली होता क्या है कि मान लो किसी ने आपसे कोई पजल पूछा है तो उसमें क्या गिवन होगा, कुछ क्लू। क्लू का मतलब समझ रहे हो ना, ग्लू नहीं क्लू, राइट? क्लू का मतलब क्या, कुछ हिंदी में क्या व्याख्यान करोगे इसका, हिंदी में क्या क्या कह सकते हैं क्लू का मतलब? कुछ जानकारियां, कुछ जानकारियां गिवन होती हैं छोटी छोटी सी। उन सारी जानकारी को आप इकट्ठा करते हो एक जगह पे, और आप उस चीज को उसके सामने, मान लो कि एक ना वो होता था, पहले बचपन में खेला होगा कि एक खिलौना आता था जो कि बिखरा हुआ होता था, राइट? उसको जोड़ जोड़ के पार्ट्स को जोड़ जोड़ के ना एक पर्टिकुलर थिंग या आर्टिकल बनाया जाता था। उस वही वहीं से पजल का इजाद होता है, वहीं से पजल हमारा स्टार्ट होता है। कि पजल होता क्या है, सर्टेन क्लूज आर गोइंग टू बी गिवन, उन क्लूज का हम यूज करके एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तब उसी को हम कहते हैं पजल, राइट? दिस इज द बेसिक थिंग जो कि आपको सबको पता हो डेफिनेटली होगी पता। ये चीज पता होगी आप लोगों को, अगर नहीं पता थी तो मैंने बता दिया आपको, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं, राइट? तो पहले देखते हैं कि पजल, आपको मैंने बता दिया कि पजल होता क्या है, राइट? अब देखते हैं कि पजल से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं हमारे पास, राइट? अच्छा, जो पजल होता है ना, मेनली होता है चार कैटेगरी में डिफाइन होता है, राइट? पजल्स के क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप्स में भी आते हैं, जैसे कि हमारा फ्लोर बेस्ड पजल भी होता है, फ्लोर बेस्ड पजल होता है, बॉक्स बेस्ड पजल होता है, राइट? इसके अलावा, इन चारों के अलावा, बॉक्स बेस्ड पजल होता है, देन वीक वीक या फिर डे बेस्ड पजल भी होता है, राइट? अगेन ना, डिफरेंट कैटेगरीज है, राइट? देखो, पजल एक ही टाइप का होता है मेरे हिसाब से। पजल का मतलब क्या होता है कि राइट टाइम पे सही चीज को ज्वाइन करके जो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए वो हमारा होता है पजल, ठीक है? अब इसकी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज बना दी है लोगों ने, राइट? कैटेगरीज कैसे, जैसे कि फ्लोर मतलब क्या, कि 8 या 10 फ्लोर की बिल्डिंग है, उस पे कुछ लोग रह रहे हैं,
तो उसके हिसाब से आपको उन लोगों को अरेंज करना है कि कौन सा बंदा कौन से फ्लोर पे रह रहा है, राइट। इसको और डिफिकल्ट बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, मान लो कि ये जो लोग हैं 8 या 10 लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर्स पे रह रहे हैं, और डिफरेंट डिफरेंट कार्स हैं इनके पास, राइट। या फिर डिफरेंट डिफरेंट डेज को वो कहीं जा रहे हैं, राइट। तो अगेन ना, दीज आर द क्वेश्चंस कैन बी मेड डिफिकल्ट, बट सबका पर्पस एक ही होता है कि सर्टेन क्लूज आर गोइंग टू बी गिवन, उन क्लू को हमें एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज करना होता है, जिससे कि बेस्ड ऑन द गिवन स्टेटमेंट, जिस जैसे जैसे स्टेटमेंट दिया है ना, उसको सेटिस्फाई करके हम उसको लाइन लाइक हायरार्की में अरेंज करते हैं और हमारा क्वेश्चन होता है सॉल्व। ठीक है। अच्छा, पजल की खासियत क्या है ना बेटा, आप एनटीपीसी के एग्जाम में भी देखोगे, जब भी आपको कोई पजल का क्वेश्चन दिखाई देगा तो उससे 2 से 3 क्वेश्चंस तो आपको उस डाटा के बेसिस पे मिल जाएंगे। सेम डाटा के बेसिस पे 2 या 3 क्वेश्चंस आपको पजल के मिल जाएंगे एनटीपीसी के एग्जाम में भी, ठीक है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, जब भी आपको कोई पजल का क्वेश्चन दिखे तो उसको आप एक जो आपकी जो रफ शीट होती है ना, उसमें एक सेपरेट स्पेस पे ड्रॉ कर लें उसको, राइट, उसको सॉल्व करके रखें। क्या हो सकता है, अगेन होता क्या है ना कि पजल के क्वेश्चन जो होते हैं वो दूसरे एग्जाम्स में, दूसरे एग्जाम्स की अगर बात करो, लाइक बैंकिंग एग्जाम्स की बात करो, राइट, बैंकिंग एग्जाम्स में रीजनिंग में पजल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। लेकिन वहां पे होता क्या है, जब आपका कोई पजल आता है बैंकिंग एग्जाम में, तो वो उसके क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो 1 बाय 1 होते हैं। बट एनटीपीसी के एग्जाम में ये नहीं होता है। एनटीपीसी के एग्जाम में क्या होता है कि मान लो कोई पजल का डाटा आया आपके पास, राइट, एक क्वेश्चन उससे रिलेटेड दे दिया होगा, और अगला क्वेश्चन माइट बी पॉसिबल कि 4 क्वेश्चन बाद हो या 5 क्वेश्चन बाद हो, राइट। तो उसके लिए आप क्या करो, जब भी पजल का कोई क्वेश्चन आए, आप सॉल्व करके उसको एक साइड में रख लो, और अगर वो क्वेश्चन दोबारा दिखे आपको कहीं भी, डायरेक्टली उसी डाटा को यूज करके उस क्वेश्चन का आंसर कर लो, ठीक। तो वो बात की बात करेंगे हम कैसे करना है, राइट। पहले हम बात करते हैं जो हमारे जो पजल्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, राइट। अगर हम टाइप्स बात करें तो 1 बाय 1 बात करते हैं। फर्स्ट टाइप होता है आपका क्लासिफिकेशन टाइप क्वेश्चन, राइट। क्लासिफिकेशन मतलब क्या, क्लासिफिकेशन का मतलब समझना। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या, मतलब चीजों को वेरी मतलब बाइफरकेट करके, चीजों को बाइफरकेट करके, मतलब चीजें कंबाइंड वे में गिवन होंगी, आपको अलग अलग करके उनको सॉल्व करना होगा। दैट इज व्हाट क्लासिफिकेशन टाइप क्वेश्चंस। और हर एक टाइप का, चाहे ये हो चाहे ये हो, इन सब का एग्जाम्पल एग्जाम्पल आपको अगले कई स्लाइड्स में देखने को मिलेगा, राइट। पजल एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर है, लाइक आरआरबी एनटीपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत डिटेलिंग में बहुत अच्छे तरीके से हम ये टॉपिक करेंगे, राइट। जितने भी रीजनिंग के टॉपिक है हम उस सारे टॉपिक्स को बड़े ही डिटेल से and बड़े ही लाइक इजी वे में पढ़ने वाले हैं। आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूं यहाँ पे, मेरी टीम है यहाँ पे। वी विल गोइंग टू मेक सच ए कंटेंट जिससे कि आपकी मैक्सिमम हेल्प हो सके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। ठीक है, हमारा यहाँ चीज यही नहीं है कि हम आपको बस ये जो चीजें हैं वो करवा के खत्म कर दें। हमारा जो मोटिव है वो ये है कि जो चीज हम करवाएं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट हो, राइट। चलिए, तो पहला हो गया आपका क्लासिफिकेशन टाइप क्वेश्चंस, हर एक का एक एक एग्जांपल हम देखेंगे, और तब हम पीवाई क्यूज पे चलेंगे, पजल्स के पीवाई क्यूज पे, राइट। चलिए, देन हो गया आपका सिटिंग एंड प्लेसिंग अरेंजमेंट। सिटिंग एंड प्लेसिंग अरेंजमेंट का मतलब क्या, मान लो अब सिटिंग एंड प्लेसमेंट कैसे, मान लो कोई लोग एक लाइन में बैठे हुए हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन में बैठे हुए हैं, राइट। मान लो कुछ लोग लाइन में बैठे हुए हैं, कुछ लोग आमने सामने बैठे हुए हैं लाइन में। तो एक हो गया आपका क्या, लीनियर अरेंजमेंट। जब लोग लाइन में बैठे हैं तो आप किस टाइप का अरेंजमेंट हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका लीनियर अरेंजमेंट, राइट। अब मान लो कुछ लोग सर्कल में बैठे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, वो सर्कुलर अरेंजमेंट, राइट। अच्छा, मान लो कुछ लोग स्क्वायर वाले फॉर्म में बैठे हैं, तो क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर अरेंजमेंट, रेक्टेंगल अरेंजमेंट, हेक्सागोनल अरेंजमेंट, एंड सो, राइट। अगेन हर एक क्वेश्चन में, हर एक पजल के क्वेश्चन में आपको बस क्लूज के पॉइंट ऑफ व्यू से उन लोगों को सही जगह पे रखना है, और आपका क्वेश्चन सॉल्व होता रहेगा, चाहे एनटीपीसी हो चाहे कोई दूसरा एग्जाम हो, पजल ऐसे ही सॉल्व होता है बेटा। पजल ऐसे ही सॉल्व होता है, हाँ। फास्ट कैसे सॉल्व करना है उसके 2-3 पॉइंट्स हैं, 2-3 ट्रिक्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे जब भी हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उस वो ट्रिक्स मैं आपको आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। अभी के लिए आप समझ लो कि पजल क्या है, एक तरीके से क्लू को, जो भी हमारी जानकारियां दी गई हैं उनको सही सिस्टमेटिक तरीके से
अरेंज करना, बैठाना, उसी को हम पजल कह देते हैं। ठीक है, चलो अगला क्या है, कंपैरिजन टाइप क्वेश्चंस। कंपैरिजन का मतलब समझ रहे हो ना, कि आपने शर्मा जी के बेटे को वर्मा जी के बेटे के मार्क्स से कंपेयर कर दिया, राइट। तो मान लो कि मार्क्स यहाँ पे दे दिया मैंने, मान लो यहाँ पे हाइट हो जाता, राइट। शर्मा जी, वर्मा जी, सिंह जी, त्यागी जी, ये सारे लोग हैं, इनकी हाइट्स दी हुई है, या फिर इनके बच्चों की वेट, इनका इन बच्चों के वेट दिया हुआ है, इनकी सैलरी दी हुई है, राइट। उनको हमें उस क्लू के मतलब जो भी क्लू गिवन होगा उसके अकॉर्डिंगली अरेंज करना होगा कि किसकी सैलरी, किसका वेट, किसका हाइट ज्यादा है एज कंपेयर टू द गिवन डाटा। तो ये होता है आपका कंपैरिजन टाइप क्वेश्चंस इन पजल्स, राइट। अच्छा, लास्ट क्या है, सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ थिंग्स, राइट। अब कुछ इवेंट्स होते हैं ना, राइट। फॉर एन एग्जांपल, मान लो मंडे टू सैटरडे, राइट। मंडे टू सैटरडे किसी को कहीं जाना है, राइट। उसका दिन फिक्स है कि मंडे को वो यहाँ जाएगा, ट्यूसडे को वो वहां जाएगा, वेनेसडे को वो वहां वहां जाएगा, थर्सडे को वहां, फ्राइडे को वहां एंड सैटरडे को वहां, राइट। तो इसे एक कह देते हैं सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ थिंग्स, मतलब चीजों को उसके सीक्वेंस, मतलब जब वो चीज हो रही है उस डेट के अनुसार, उस वीक के अनुसार अरेंज करना, उसे हम कह देते हैं सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ थिंग्स, राइट। तो ये टाइप्स हैं इसके, राइट। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, फ्लोर बेस्ड, डिफरेंट फ्लोर्स पे लोग रहते हैं, उनको अरेंज करना। बॉक्स बेस्ड मतलब डिफरेंट बॉक्सेस होते हैं, कि पहले मतलब वो होता है ना कि स्लैब होता है ना जिसपे आप रखते हो, मतलब वो ना जो बुक स्लैब होता है उसको पता नहीं इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्लैग कहते हैं आई थिंक। तो उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट बॉक्सेस को रखना होता है। वो हो गया आपका पजल एक तरीके का। वीक और डेज बेस मतलब क्या, किस वीक में कौन सा इवेंट होगा, किस डेट में होगा, राइट। तो अगेन दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ पजल्स, एंड हर एक क्वेश्चन में हम यही करते दिखेंगे कि वो जो जो भी क्लू गिवन है उसको हम यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते करते दिखेंगे, राइट। तो गाइस दिस इज व्हाट द बेसिक्स वी हैव, राइट। in the next coming video we are going to solve all the types starting from first type, और जो टाइप्स मैंने आपको यहाँ पे बताए ना, फ्लोर बेस्ड, बॉक्स बेस्ड एंड वीक और डेज बेस्ड, इनको भी हम बड़े ही डिटेल एंड बड़े ही कॉन्फिडेंटली सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन पजल से रिलेटेड इस आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में ना छोड़ के आओ, राइट। अगेन अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, हमने स्टार्टिंग से आपको यही बताया है कि आरआरबी एनटीपीसी के पेपर में रीजनिंग वाले पार्ट में, दिस इज माय श्योरिटी, प्लीज बी विथ मी, आई विल टेकिंग दिस गारंटी कि आपका एक क्वेश्चन में छूटने नहीं दूंगा, राइट। चल, तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, काफी छोटी वीडियो रखते हैं हम, ठीक है। अगली वीडियो में मिलते हैं एंड वी ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन दीज टाइप्स, राइट। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। बड़ी शॉर्ट वीडियो बनाई मैंने आपको, राइट। थोड़ा सा कुछ टेक्निकल ग्लिचेस चल रहे हैं हमारे हमारे एरिया में, सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू रिकॉर्ड द फुल वीडियो। सो बड़ी शॉर्ट वीडियो रखते हैं, राइट। पहले आप ये वीडियो देख लेना, देन वी आर गोइंग टू टेक एग्जांपल ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस based on this, right? If you're watching this video, please like the video and please subscribe the channel. Till then guys, thank you so much. Thank you so much for watching this video, right? अगले वीडियो में मिलते हैं।